महाराष्ट्र में जय श्री राम नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र चलेगा। ये कहना है शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत का। संजय राउत के इस बयान के बाद में जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब शिवसेना को शिवसेना ना घोषित करके शिवसेना खुद को सेक्युलर सेना घोषित करते। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि शिवसेना किस ट्रैक पर जा रही है। बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी इसलिए ताकि जो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा सके, हिंदुत्व को एक किया जा सके, उसके साथ ही जो मंदिर है उसकी हिफाजत की जा सके, यानी कि जो विरासत है हिंदुत्व की उसकी हिफाजत के लिए शिवसेना ने अपनी तमाम जो शक्ति है वो दिखाई थी। लेकिन आज वही शिवसेना किस ट्रैक पर जा रही है, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में संजय राउत का एक बयान सामने आया। आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में संजय राउत का एक बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा और कैसे इस पर पूरी सियासत शुरू हुई है और कैसे शिवसेना यूबीटी अलग ट्रैक पर जा रही है और बाला साहेब का अपमान की जा रही है, आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं। 15 जनवरी को चुनाव होगा और उसके साथ ही 16 जनवरी को इसका रिजल्ट आएगा। पूरे देश की नजर अब बीएमसी चुनाव पर है। अब इसी बीच में संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मीडिया उनसे सवाल करती है कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही बीजेपी के कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कि महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार के लिए आए इस चुनाव को लेकर। इस दौरान संजय राउत ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, महाराष्ट्र में जय श्री राम नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में रहना है तो जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी कहना होगा। ये कहना था संजय राउत का। अब ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो गया। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अंदर इतना दम नहीं है कि उन्हें दूसरे राज्यों से, दूसरी बाहर से, मतलब महाराष्ट्र के बाहर से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है प्रचार प्रसार के लिए। अब इसके बाद में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो किस तरीके से हिंदुत्व को लेकर यहाँ पर एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किस लिए, किसी खास वोट बैंक को हासिल करने के लिए, जबकि पता है कि उनकी संख्या कितनी है और उसके बावजूद भी कई ऐसे हिंदू हैं जिनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जबकि खुद एक सनातनी होने के नाते भी इस तरीके की हरकत, इस तरीके के बयान जो कि बताता है कि किस तरीके से राजनीति को अब राजनेताओं ने सबसे ऊपर, सर्वोपरि मान लिया है और इसी के चलते वो किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाए उन्हें कोई मतलब नहीं है। खुद बाला साहेब ठाकरे जब बाबरी विध्वंस हुआ था और बाबरी ढांचा गिराया गया था, उस दौरान वो खुद कह रहे थे कि हाँ, हमने तोड़ा और हमें इस पर गर्व है। लेकिन आज वही शिवसेना जय श्री राम के नारे पर रोक लगा रही है। सवाल इस पर भी खड़ा होता है। याद होगा कि 6 दिसंबर को किस तरीके से बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, जिसमें तमाम जो हिंदू संगठन थे, कार सेवक थे, शिवसेना थी, उसके तमाम जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे थे। उस दौरान जय श्री राम के नारे ही लगाए गए थे और आज भी जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जय श्री राम के नारे लगाए गए। लेकिन उन्हीं के तहत अब उन्हीं के नेता, शिवसेना यूबीटी के नेता ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा महाराष्ट्र। तकलीफ ये है कि भगवान श्री राम के नारा क्यों नहीं चलेगा। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये गर्व से कहते हैं। लेकिन जय श्री राम के नारे पर क्यों रोक लगाई जा रही है, सवाल इस पर खड़ा होता है। अब इसको लेकर जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई सारी वीडियोस सामने आ रही है और उसके तहत उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम खुद बात करें बाला साहेब ठाकरे की, तो उन्होंने शिवसेना को इसलिए बनाया था ताकि जो हिंदुत्व है और जो हिंदू है उन्हें एक किया जा सके, जो हिंदू की विरासत है उसकी हिफाजत की जा सके। लेकिन फिलहाल की जो शिवसेना यूबीटी है वो अलग ही ट्रैक पर जा रही है और खास तौर पर अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उनकी प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। सवाल यह है कि अगर संजय राउत ने इस पर इस तरीके का बयान दिया है तो इसे लेकर आगे आना चाहिए उद्धव ठाकरे को। लेकिन उद्धव ठाकरे यहाँ पर कोई भी बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो तो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि उन्हीं का नेता इस तरीके से बयान देता है और सबसे बड़ी बात
कि जो हिंदुत्व की राजनीति की बात करें तो इसे तो महाराष्ट्र की जो जनता है उन्होंने शिवसेना यूबीटी को पहले ही अपना आईना दिखा दिया है। जब महाराष्ट्र में हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान महायुति की प्रचंड जीत हुई थी और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो इसमें साफ है कि जो महाराष्ट्र की जनता है उन्होंने किसका साथ दिया था। लेकिन वहीं पर कुछ वोट बैंक, कुछ खास वोट बैंक को साधने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए बीएमसी चुनाव में कुछ ना कुछ अब एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो खास वोट बैंक है उसे हासिल किया जा सके। और इसीलिए जो बाला साहेब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी ताकि आने वाले समय में हिंदुत्व की रक्षा की जा सके। लेकिन वही शिवसेना अब दूसरे ट्रैक पर चल पड़ी है। शायद इसे हम बाला साहेब के अपमान के तौर पर देख सकते हैं। वाकई में ये बाला साहेब का अपमान ही है, क्योंकि वो बाला साहेब जो कि साफ तौर पर खुले आम मीडिया के सामने आकर कहते थे कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हमने बाबरी ढांचा को तोड़ा क्योंकि वहां पर मंदिर था और हमने मंदिर को ऊपर लाया है। हमें गर्व है कि भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि थी वहां पर अब हमारी जीत हुई है, रामलला अब फिर से आएंगे। 500 सालों का इंतजार किया है, कई कार सेवकों ने अपनी जान दे दी और उसके बाद में शिवसेना की सबसे बड़ी सहभागिता इस पर भी थी कि उसने जो भगवान श्री राम आंदोलन था, राम मंदिर आंदोलन था, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अपना दिया, सहभागिता दी। और वो शिवसेना आज कौन से ट्रैक पर जा रही है? क्या शिवसेना यूबीटी ने अब कांग्रेस की और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के ट्रैक पर, या AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ट्रैक पर जाती हुई नजर आ रही है? सवाल यहाँ पर इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आए दिन इस तरीके की राजनीति देखने को मिलती है जहां पर संजय राउत इसी तरीके से विवादित बयान देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस ट्रैक पर जा रही है और आने वाले समय में शिवसेना यूबीटी का भविष्य क्या होगा? क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो एक समय था जब शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे जब लीड करते थे तो शिवसेना महाराष्ट्र में यहाँ थी, लेकिन आज वो कहां पर है ये हम सभी को पता है। फिलहाल अगर बात करें बीएमसी के चुनाव की तो बीएमसी का चुनाव जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इसीलिए कहा जा रहा है कि संजय राउत ने इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हमें तकलीफ नहीं है जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी कहने पर। हमें तकलीफ और परेशानी इस बात पर है कि आखिर जय श्री राम के नारे को लेकर संजय राउत ये कैसा बयान दे रहे हैं। इससे तमाम जो करोड़ों हिंदू है, सनातनी है, उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। और सबसे ज्यादा दुख तो इस समय बाला साहेब ठाकरे को ये देखकर होता होगा कि आखिर यह शिवसेना किस ट्रैक पर जा रही है। बाला साहेब का अपमान यहाँ पर संजय राउत सीधे तौर पर कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ